अगर बात वफादारी की हो तो सबसे पहले जुबां पे नाम कुत्तों का ही आता है। दुनिया में कुत्तों की 350 से भी ज्यादा प्रजाति पाई जाती हैं, जिनमें आपको चीते जैसी रफ्तार, इंसानों जैसी समझ और वफादारी देखने को मिल जाएगी। लेकिन इनकी कई नस्लें बहुत खतरनाक भी होती हैं और इतनी खतरनाक कि ये पल भर में आपकी जान भी ले सकते हैं। इन कुत्तों को पालना हमारे बस की बात नहीं है। इनको पालने का काम आर्मी और बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां ही करती हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ खतरनाक और कुछ ताकतवर डॉग ब्रीड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें से कुछ कुत्तों को पालने पर कई देशों ने प्रतिबंध भी लगा रखा है। लेकिन हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन ब्रीड्स में एक नस्ल ऐसी भी है क्योंकि उनके बारे में जानने के बाद आप उसके बजाय शेर के जबड़ों में फंसना ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं। साइबेरियन हस्की। सबसे पहले आप हमारे इस लिस्ट के सबसे खूबसूरत और एग्रेसिव नस्ल के इस कुत्ते से मिलिए। कुत्तों पर रिसर्च करने वाली यूएसए की एक फर्म हिल एंड एसोसिएट्स के अनुसार हस्की सबसे खतरनाक नस्लों में से एक है, जिन्हें अगर अच्छी ट्रेनिंग न दी जाए तो ये विशेष रूप से लोगों या बच्चों के लिए खासकर बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। जैसा कि इन कुत्तों के नाम से ही पता चलता है कि ये कुत्ते साइबेरिया से ताल्लुकात रखते हैं। इस प्रजाति के कुत्तों के अंदर भरपूर ताकत होती है, जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल बर्फीली जगहों पर सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें ऐसी कई खूबियां होती हैं जो इन्हें ठंडे मौसम में भी जिंदा रखने में मदद करती हैं। इन कुत्तों के प्रजाति के काटने की क्षमता 320 PSI यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच है। आपको बता दें कि अमेरिका में 1990 से 1998 के बीच 17 मौतों के लिए यही जिम्मेदार थे। इनकी औसतन उम्र 13 साल और वजन करीब 30 किलो के बीच हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिल रही हो तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। रॉटवाइलर। इस नस्ल को इस लिस्ट में शामिल करने की सबसे बड़ी वजह इनकी शारीरिक ताकत है, जो कि घोड़ों के शारीरिक ताकत को टक्कर देती है। इनका शरीर काफी तगड़ा होता है, जिन पर मुलायम बालों का आवरण होता है। इनका प्रयोग सुरक्षा की नजरिए से किया जाता है। शुरू में इनका प्रयोग रोडविल शहर में किया गया था, इसीलिए इनका नाम रॉटवाइलर पड़ा। ये प्रजाति बहुत ही प्यारी, वफादार और घुल मिल कर रहने वाली होती है। जहाँ इनका वजन 50 किलो और औसतन उम्र 8 से 10 साल तक होती है, वहीं इनकी शारीरिक क्षमता भी इतनी होती है कि यह लगभग 7 टन तक के वजन को अपने दम पर खींच सकते हैं। इनके काटने की क्षमता 328 PSI होती है, जिसकी वजह से साल 2011 में रॉटवाइलर के काटने से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कुछ देश जैसे आयरलैंड, रोमानिया, मलेशिया और सिंगापुर ने इस नस्ल के कुत्तों पर बैन लगा दिया है। डोगो अर्जेंटीनो। अर्जेंटीना में विशेष रूप से पाए जाने वाले यह सफेद नस्ल वाले कुत्तों को दुनिया के सबसे ताकतवर कुत्तों की लिस्ट में, क्योंकि जहां इंसानों की बाइट फोर्स 120 PSI है, वहीं इनकी बाइट फोर्स 500 PSI होती है। डोगो अर्जेंटीनो लंबाई में 3 फुट और 45 किलो वजनी हो सकते हैं। यह अपने हायर लंग कैपेसिटी की वजह से बिना रुके काफी दूरी तय कर सकते हैं। इनका शक्तिशाली और गठीला शरीर इन्हें काफी ज्यादा सख्त बनाता है, पर इसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा फ्रेंडली भी होते हैं। इनके बहादुरी की तारीफ करें तो मोरोको नाम के डोगो अर्जेंटीनो ने अपने मालिक की 2 छोटी लड़कियों को बचाने के लिए पूरी तरीके से विकसित एक पूमा से भिड़ गया था। इस घटना को एनिमल प्लेनेट पर प्रसारित भी किया गया था। दुनिया के लगभग 10 देशों में इन कुत्तों पर बैन लगा दिया गया है। इनकी औसतन उम्र 9 से 15 साल तक की होती है। प्रेसा कैनारियो। जब 18वीं सदी में युद्ध चल रहे थे तो कुत्तों के इन प्रजाति को शिकार और हमलों के लिए ट्रेनिंग देकर जंग के मैदान में छोड़ दिया जाता था। ये इतने अग्रेसिव और शक्तिशाली होते हैं कि इनके चंगुल से निकलना बेहद ही मुश्किल है। अगर आक्रामक और खतरनाक ब्रीड्स के कुत्तों की लिस्ट तैयार की जाए तो उसमें प्रेसा कैनारियो को बाकी कुत्तों का बादशाह घोषित किया जाएगा, जिन्हें पहले से ही कुत्ते पालने का तजुर्बा नहीं है। ऐसे ऑनर को इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, एशिया, रोमानिया, सिंगापुर और यूक्रेन जैसे देशों ने इस पर बैन लगा रखा है। सबसे खतरनाक हमलों के मामले में 2001 में डायनो विपल के मौत का कारण भी यही बना, जिसके चलते इसके मालिक को 15 साल की कैद हुई। इनके जबड़ों की ताकत की बात की जाए तो इनकी बाइट फोर्स 500+ PSI होती है। कुकेशियन ओचार्का। इस प्रकार के कुत्तों का इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में चौकीदारी करने के लिए किया जाता है। ये काफी मजबूत और बहादुर होते हैं। इनका उपयोग भेड़ों और अन्य पालतू जानवरों को बचाने के लिए किया जाता है। इन्हें काफी अच्छे ट्रेनर की जरूरत पड़ती है।
वरना अगर घुलने मिलने में थोड़ी सी भी कमी हुई तो ये आपके जान के दुश्मन बन सकते हैं। जिस परिवार में बच्चे होते हैं वहाँ पर इस कुत्ते को पालने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जाती। ये खुद को किसी भी मौसम के अनुरूप ढालने में सक्षम होते हैं और थकावट का कोई भी लक्षण दिखाए बिना 15 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर सकते हैं। इनकी औसतन उम्र 10 से 12 साल और वजन 80 किलो तक हो सकता है। इनके सुनने और काटने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। इनके पास 515 psi से लेकर 700 psi तक काटने की क्षमता होती है। कांगल, ये शक्तिशाली प्रजाति तुर्की के कांगल शहर से उत्पन्न हुई। शुरू में कांगल का काम मवेशियों के रक्षा करने तक ही सीमित था। यह प्रजाति खतरा महसूस होने पर अपने मालिक की इजाजत के बिना ही दुश्मन पर हमला कर देते हैं। घुसपैठिए और भेड़िए जैसे जानवर इनसे दूर ही रहते हैं, पर भेड़ियों के झुंड से इन्हें सुरक्षित रखने के लिए इनके गले में नुकीले पट्टे पहनाए जाते हैं ताकि कोई पकड़ ना बना सके। इनका इस्तेमाल आप घरों में भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हें पालने से पहले आपके पास इनके खेलने और दौड़ने के लिए पर्याप्त जगह के साथ ही इन्हें बचपन से अच्छी ट्रेनिंग देना होता है, वरना ये घर के बच्चों पर भी हमला कर सकते हैं। इनका वजन 50 से 70 किलो और उम्र 12 से 15 साल तक की होती है। कुत्तों की सभी प्रजातियों में काटने की सबसे अधिक क्षमता 743 psi इन्हीं की होती है, यानी शेर से 650 psi से भी ज्यादा, चीते से 1.5 गुनी और चीतों से 2 गुनी, यानी कांगल की तुलना में शेर के जबड़ों में फंसना ज्यादा बेहतर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है। आप सभी ने अपने जीवन में तो आदिवासी कबीलों के बारे में तो सुना ही होगा, जो बाहरी दुनिया से अलग दुनिया में रहते हैं। वैसे ही अमेज़न के जंगल में भी बहुत सारे ऐसे कबीले पाए जाते हैं जो कि बाहरी दुनिया से पूरी ही तरह से कटे होते हैं। पर दोस्तों कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी अमेज़न के जंगल में बहुत ही सारे अज्ञात कबीले रहते हैं